हेलो दोस्त, कैसे हैं। वेलकम टू योर आदित्य ट्यूशन क्लासेस। तो दोस्त आज आइए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोग हैं बायोलॉजी। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया चैप्टर क्लास 9th की बायोलॉजी है, आईसीएसई बोर्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। और उस फर्स्ट चैप्टर के रीड करने से पहले दोस्त आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। थोड़ा उसका इंट्रो देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज बायोस, मीन्स जिसका होता है लाइफ, और लोगास दूसरा वर्ड है लोगास। लोगास मीन्स होता है स्टडी, ठीक, यानी कि जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं। और लाइफ किस में होगी? लिविंग बीइंग में। मीन्स क्या हुआ, जिसमें हम लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स जो बायोलॉजी है वो एक साइंस की ब्रांच है। यदि इसको हम डेफिनेशन के तौर पर देखें तो हम ये कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द या दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, जो टर्म बायोलॉजी था स्टूडेंट, जो टर्म बायोलॉजी, जो सबसे पहले जो टर्म दिया था बायोलॉजी का वो दिया था लामार्क। किसने दिया था स्टूडेंट? लामार्क एंड ट्रीवेरेनस ने दिया था। किसने दिया था? ट्रीवेरेनस ने। किसने दिया था? ट्रीवेरेनस ने दे दिया। जो टर्म था बायोलॉजी का वो सबसे पहले लामार्क और इनके एक फ्रेंड थे ट्रीवेरेनस ने 1802 में दिया था। कब दिया था? 200 में दिया। अब स्टूडेंट, ये बायोलॉजी की हम डिटेल स्टडी करें, ठीक है, तो डिटेल स्टडी करने के लिए बायोलॉजी को फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। किसमें किया गया है? दो ब्रांच में किया गया है। पहली है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी में जो स्टडी करते हैं हम लोग हैं वो स्टडी करते हैं किसकी? एनिमल की। और जो बॉटनी में स्टडी करते हैं वो करते हैं प्लांट की। ओके स्टूडेंट, अब जो जूलॉजी की स्टडी इसमें एनिमल की करते हैं तो जो फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं। किसको कहते हैं स्टूडेंट? अरिस्टोटल को कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल को ही कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट? थियोफ्रेस्टस कहते हैं। तो यदि हम शॉर्टकट में देखें फटाफट तो देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। बायोस, बायोस मीन्स लाइफ हो गया, लोगस मीन्स स्टडी हो गया, मतलब जिसमें हम लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के फादर हैं आपके अरिस्टोटल। बायोलॉजी की फर्दर डिटेल स्टडी करने के लिए इसको दो ब्रांच में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं और बॉटनी में प्लांट की स्टडी करते हैं। ओके, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरिस्टोटल है और फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रेस्टस हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ थोड़ा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट इसका वो है आपका क्या? सेल। क्या स्टूडेंट? सेल है। पहला चैप्टर है सेल, अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपकी क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पहला है सेल, व्हाट इज सेल। अब यहाँ से स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ही अराइज होता है कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? व्हाट इज सेल? तो स्टूडेंट हम लोग अपने आप चारों तरफ देखिए, क्या भाई, प्लांट देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, ठीक, तो जितने भी आप लिविंग बीइंग देखते हैं ये सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं स्टूडेंट? तो सेल से बने हुए हैं। तो सेल जो है वो किसी भी लिविंग बीइंग की जो वो बेसिक यूनिट है। क्या है? बेसिक यूनिट है। तो यदि पूछा जाए सेल क्या है तो सेल जो है किसी भी लिविंग बीइंग की बेसिक स्ट्रक्चरल, कैसी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। कैसे? आइए इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। सेल हमसे पूछे कोई कि व्हाट इज सेल तो हम बोलेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे जो छोटी यूनिट है, इकाई है, वो है सेल। जैसे स्टूडेंट आप कोई कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग देखते हैं
तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बिल्डिंग किससे बनी हुई, ब्रिक से बनी हुई है। तो जो ब्रिक हुई मतलब जो ईंट हुई ब्रिक्स, वो क्या है, उस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट है भाई। ब्रिक जो ये कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, ये कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो इस बिल्डिंग की हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखें, सबसे छोटी इकाई तो क्या है, ईंट है। ईंट से मिलकर ही ये क्या बनी है, दीवार बन जाती है भाई। ईंट है, ईंट रखते जाएंगे तो वॉल बन जाएगी। वॉल से क्या होता है, कई वॉल मिलकर के एक रूम बना देंगी, और कई रूम मिलके क्या बन जाएगा, एक आपका घर बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना होता है। वो हम लोगों का बना होता है किससे, सेल से बना होता है। कैसे स्टूडेंट, तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल हो गई, ये क्या हो गई, सेल हो गई। तो सेल जो होती है ये मिलके बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। जैसे ये देखिए, ये टिश्यू हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये टिश्यू हो गया, ये टिश्यू हो गया। और टिश्यू मिलके बनाते हैं क्या, ऑर्गन। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जैसे मान लीजिए लीवर हो गया, क्या हो गया, ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, ठीक। ये किडनी हो गई, ये क्या है, ऑर्गन है, ये क्या है, ऑर्गन है। ये हमारा स्टमक हो गया, क्या हो गया, स्टमक हो गया। यानी कि सेल, सेल से मिलके बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, क्या बना, ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलके बन गया क्या, ऑर्गन सिस्टम। क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बन गया। क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम में से बन गया एक हमारा ऑर्गेनिज्म। क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक। ये देखिए, ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया, ओके। और ऑर्गन सिस्टम में जैसे आप देखिए, ये डाइजेशन है, ये स्टमक हो गया, ये क्या हो गया, ये स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। क्या हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जो सेल होती हैं, सेल मिलके क्या बनाती हैं, सेल मिलके बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो है हमारी है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की, ठीक है स्टूडेंट। आइए आगे देखते हैं, ओके, ठीक है। अब आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, सेल की जो डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले की थी किसने स्टूडेंट, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुके ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुके ने की थी 1665 में। कब की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। वो भी इन्होंने डेड सेल को खोजा था, याद करिए, ध्यान रखना, ठीक है। डेड सेल की डिस्कवरी की थी, किसकी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। लेकिन ये पूछा जाए जीवित कोशिका यानी कि लाइव सेल की जो डिस्कवरी की थी, लाइव सेल के बारे में सबसे पहले देखा और बताया था, वो बताया था लाइव सेल के बारे में सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक। किसने बताया था, लीवेनहॉक ने बताया था, सबसे पहले लीवेनहॉक ने बताया था, ओके स्टूडेंट। तो सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, वो भी डेड सेल में की थी। और जब लाइव सेल का पूछा जाएगा यानी कि जीवित कोशिका का पूछा जाएगा तो उसको सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं आपके स्लाइडेन एंड स्वान। कौन आते हैं, स्लाइडेन, एक आते हैं आपके स्टूडेंट स्लाइडेन, जो कि ये बोटैनिस्ट थे, ये बोटैनिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने 1838 में, और इनके एक दोस्त थे, इनके फ्रेंड थे जिनका नाम था स्वान। कौन थे, स्वान, ठीक है। इनके एक दोस्त थे, उनका नाम था स्वान। इन्होंने 1839 में, जो कि जूलॉजिस्ट थे, क्या थे ये जूलॉजिस्ट थे, क्या थे स्टूडेंट, जूलॉजिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट आए आपके स्लाइडेन और स्वान। तो जो स्लाइडेन थे ये बोटैनिस्ट थे, ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे दोस्त, ठीक है। और जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने बॉटनी में सेल की स्टडी की थी और इन्होंने जूलॉजी में सेल की स्टडी की थी, और फिर इन्होंने एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो हमारा आंसर आएगा स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ठीक। और पूछा जाए डेड सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा।
यदि हमसे पूछा गया लाइव सेल की सबसे पहले किसने देखा था और इसको डिस्क्राइब किया था, तो वो हो जाएगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। अब एक क्या थी दोस्त, इन्होंने सेल थ्योरी तो दी थी स्लाइडेनसॉन ने, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो है सेल कैसे ओरिजिनेट होती है, सेल कैसे ओरिजिनेट होती है। तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव। क्या थे? रुडोल्फ विर्चॉव। एक दूसरे साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चॉव। कौन थे? विर्चॉव। इन्होंने सेल की फाइनल टच थ्योरी जो थी, सेल की जो फाइनल टच थ्योरी थी, फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी, फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा क्या? रुडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने बताया था कि इन्होंने जब ये देख रहे थे कि स्लाइडेनसॉन ने सेल थ्योरी दी, लेकिन ये नहीं बताया, इन्होंने कहा उनकी कमी जो थी वो ये थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे ओरिजिनेट होती है। तो रुडोल्फ विर्चॉव ने बताया कि जो सेल होती हैं वो हमेशा अपनी पुरानी वाली सेल से ही जो है ओरिजिनेट होती हैं। तो इन्होंने कहा था, एक टर्म दिया था, कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब हुआ कि ऑल सेल, इसका मतलब हुआ कि ऑल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि जितनी भी सेल हैं वो अपनी पहले वाली सेल से ही क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई ये सेल की कहानी। ये क्या हो गई दोस्त? सेल की कहानी। अब हम लोग आते हैं कि क्या जो सेल होती हैं दोस्त, वो सेल और सेल का साइज और सेल का शेप ये सब वैरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में भी एक सेल है या जो अमीबा है प्रोटोजोआ में भी एक सेल है, ऐसा नहीं। सब में सेल जो है, सेल का शेप, सेल का नंबर, सेल का साइज वैरी करता है। तो यदि हम सेल को नंबर के बिहाफ पर देखें, सेल को नंबर के बिहाफ पर देखें, ठीक है, सेल को नंबर के बिहाफ पे स्टडी करते हैं तो देखते हैं क्या पाते हैं। यदि मान लीजिए जिसमें एक सेल है, क्या है? जिसमें ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो वन सेल का बना हुआ है। कितनी सेल है इसमें? वन सेल है। जिसमें वन सेल होती थी उसको कहते थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर कहेंगे। और जिसमें एक से ज़्यादा होती हैं, मतलब जिसमें मैनी सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ओके स्टूडेंट, वो हो गए मल्टीसेलुलर, यानी कि जिसमें एक सेल होती थी उसको यूनिसेलुलर कहते थे, जिसमें मैनी सेल्स होती थी उन्हें मल्टीसेलुलर कहते थे। आपके जो यूनिसेलुलर में आ जाते थे वो आपके बैक्टीरिया आ जाते थे। क्या आ जाते थे? बैक्टीरिया आ जाते थे, बैक्टीरिया। ठीक है, अमीबा हो गया आपका, क्या हो गया स्टूडेंट? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया। ठीक, और इसमें आपका आ जाएगा प्लांट हो गए। क्या हो गए? प्लांट एंड एनिमल्स। क्या हो गया? एनिमल्स हो गए। इसमें देखिए एक से ज़्यादा सेल होती हैं, क्योंकि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी कि इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर ने इसमें वायरस तो लिखा नहीं। हाँ, तो जो वायरस है दोस्त वो एक्सेप्शन है। वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, यानी कि वायरस को ठीक है सेल से नहीं बना होता है, उसको जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, इसको नोट कर लीजिएगा। जो वायरस है स्टूडेंट, वायरस जो है ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मीन्स वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है किसके बीच की? लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, वायरस जो है ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, इससे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। क्यों? क्योंकि वायरस जब तक हमारी बॉडी से अलग रहेगा तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे वो लिविंग के टच में आ जाता है, ठीक, तो वो लिविंग हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के हम लोगों के टच में आ जाएगा वो तुरंत लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया स्टूडेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सेल का नंबर के बिहाफ पे। सेल को साइज के बिहाफ पे देखें तो साइज के बिहाफ पे जब देखते हैं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, कौन सी स्टूडेंट? जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा।
क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, जिसको बोलते हैं PPLO। अब भैया ये क्या है PPLO? PPLO का मीन्स होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। ओके, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जो लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है दोस्त नर्व सेल। कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। ओके, और जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, कौन सी? जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के एग की होती है। किसके? ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच एग की होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। अब लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या अंतर है। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर समझ लीजिए, जैसे हम कहें कि लाल किला, तो लाल किला लार्जेस्ट है, बड़ा है, और कहें कुतुब मीनार तो वो लॉन्गेस्ट है, मतलब वो लंबी है। ठीक है, समझ गए? तो अब दूसरा तीसरा बचा क्या? शेप के बिहाफ पे। सेल शेप में भी वैरी करती है। किसमें? सेल शेप में भी वैरी करती हैं, सबका शेप भी अलग अलग होता है। जैसे आइए जैसे देखते हैं कि बाइकॉनकेव, जो बाइकॉनकेव होती है ये शेप किसका होता है? आरबीसी का। जो हम लोग की आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेस, इनका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। फिर होता है अमीबॉयड। क्या होगा? अमीबॉयड। जो अमीबॉयड होता है स्टूडेंट, वो होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, फिर आता है आपका इलांगेटेड, इसी को थ्रेड लाइक भी कहते हैं। इलांगेटेड और थ्रेड लाइक, क्या बोलेंगे? थ्रेड लाइक। ये आपकी हो गई क्या? इलांगेटेड और थ्रेड हो गई नर्व सेल्स। किसे हो गई? ये कैसी होती है? इसमें आती है आपकी नर्व सेल्स। ओके, फिर तीसरा आता है किडनी शेप। क्या हो जाएगा? किडनी शेप। ये कहाँ होती है? ये जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती है उसमें पाई जाती है। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा की गार्ड सेल में, स्टोमेटा की गार्ड सेल में। ठीक है, स्टोमेटा की गार्ड सेल में पाई जाती है। ओके, स्टोमेटा की गार्ड सेल में ये पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं द स्टूडेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसमें हम देखते हैं कि सेल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जो आप ये सेल देख रहे हैं ये आपकी एनिमल सेल है। क्या है स्टूडेंट? एनिमल सेल है। ये हमारी एनिमल सेल है, ये हमारी एनिमल सेल है। ओके, और ये स्टूडेंट है प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। आइए फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम ब्रॉडली देखें एनिमल सेल को देखें तो उसके जो मेन पार्ट होते हैं वो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और आपका न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें डिफरेंस हम देखें तो आप देखिए जो एनिमल सेल्स है आपकी और ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो प्लांट सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। पहला डिफरेंस दोनों में ये हो गया। दूसरा क्या होता है? जो एनिमल सेल्स होती है, फिर इसके नीचे जो ये सेकेंड वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर जो आप देख रहे हैं ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों में होती है, एनिमल सेल में भी होती है और आपकी प्लांट सेल में भी होती है। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर इसके अंदर आप जो जेली लाइक सब्सटेंस देख रहे हैं इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे तो हम आप इसको आगे डिटेल बताएंगे जब पढ़ाएंगे। वैसे तो एक्चुअली में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, जो आपका न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, दूसरा एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस है वो क्लोरोप्लास्ट का है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है जो एनिमल्स होते हैं
हम लोग होते हैं अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरे पर डिपेंड है। और ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल में, जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सेकेंड थिंग देखिए, इसमें वैक्यूल होती है, इसमें एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है और इसमें पाई जाती है लेकिन बहुत छोटी, नाम मात्र की पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसमें वैक्यूल पाई जाती है। दूसरा देखें, जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। तीसरा देखिए, ये गोल्गी बॉडी है, इसको देख रहे हैं, ये क्या है, ये गोल्गी बॉडी है। क्या है, गोल्गी बॉडी, हमने शॉर्ट में नाम लिखे हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये गोल्गी बॉडी है। ठीक है, इसमें भी देखिए गोल्गी बॉडी पाई जाएगी, ये गोल्गी बॉडी हो गई, क्या हो गई, ये गोल्गी बॉडी हो गई। ओके, फिर आप ये देख रहे हैं क्या, ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, क्या है, न्यूक्लियस, जो कि डबल लेयर है। न्यूक्लियस में डबल लेयर पाई जाती है, न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो आप एक छोटी सी संरचना देख रहे हैं, ये देखिए राउंड डेंस लाइक स्ट्रक्चर है, गोल गोला जैसे, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस है। और इसी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है क्या, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, दोनों में कॉमन है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में कॉमन है। फिर देखिए ये आपका राइबोसोम हो गया, क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये भी दोनों में कॉमन है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ये राइबोसोम हो गया, क्या हो गया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे गोल गोल संरचनाएं लगी होती हैं, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे मान इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इस पे राइबोसोम नहीं लगे होते तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे इसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, और उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो प्लांट सेल है, जो एनिमल सेल्स हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, जो हमने बताया, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लांट सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो ब्रॉडली देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इनको एक एक करके आप सेल वॉल हो गई हमारी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में देखें।